क्या लग रहा है इस खुशनुमा माहौल को देखकर आने वाले समय में मिसाल कायम होगी? देखिए, आज जैसे पंचायत हुई है, पहले तो मैं यहाँ के जो आयोजक हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि बहुत अच्छी पंचायत यहाँ पे हुई और इसमें जो भाईचारा दिखाया गया वो भी एक मिसाल है। और ये बीजेपी के मुंह पे एक तमाचा है जो जातीय और धर्म के दंगे करवाना चाहते हैं। तो हमारा जो भाईचारा आज लोगों ने दिखाया है ये एक मिसाल है और बीजेपी को ये उनकी इस चाल का मुंह तोड़ जवाब है। जी, आज मैं अखबार पढ़ रहा था, राजस्थान में तकरीबन कई लाखों करोड़ों रुपए का जो किसानों पर जो बीमा है उस पर एक बड़ा घोटाला है। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उसमें सरकार भी लिप्त है, प्रशासनिक अधिकारी भी लिप्त हैं और आखिर किसान ठगा जा रहा है। ये घोटाला केवल राजस्थान में नहीं है, ये पूरे देश में है और पूरे देश में कंपनियों से सरकार ने मिलकर ये घोटाला करती है। सरकार इसमें उनको हेल्प करती है और करना ही चाहिए था कि अगर सरकार को बीमा करना था, बीमा पॉलिसी को पूरी नहीं है लेकिन इसमें जो बीमा कंपनी है वो सरकार को खड़ी करनी चाहिए, ना कि प्राइवेटों को पाले। एमएसपी पर लेकर अभी सरकार का बहुत बड़ा डिसीजन नहीं आया। आपके जो एक बहुत बड़ा घेराव था, तकरीबन साल डेढ़ साल आप रहे, क्या कहेंगे आप? देखिए, बीजेपी जो है वो धोखा करती है और इसमें भी किसानों से धोखा किया है। इनको उठा के भेजा कि हम एक कमेटी बनाएंगे जिसके बाद पारदर्शिता के बाद एमएसपी लागू करेंगे, लेकिन उस पर सरकार मुकर गई है, उसको सरकार टरका गई है। उसको 2023 के अंदर कई राज्यों में चुनाव हैं, राजस्थान में भी चुनाव है, 24 में केंद्र में चुनाव है। क्या लग रहा है कि ये पूरी आवाम आई है ये वोट में तब्दील होगी और जानती है अपनी वोट की ताकत को? देखिए, नंबर एक बात तो ये कि 2023 में जिन जिन प्रदेशों में चुनाव है वहाँ एक प्रदेश में बीजेपी नहीं जीतेगी और हम जाके सभी प्रदेशों के अंदर जो है हम भी प्रचार करेंगे कि भैया बीजेपी को वोट ना डालो। लेकिन पंजाब में जिस तरह से तब्दीली हुई, आम आदमी पार्टी आई, परिवर्तन हुआ, क्या आपको लगता है कि माहौल धीरे धीरे तब्दील हो रहा है और आपके पक्ष में जा रहा है? देखिए, लोग जो हैं वो बदलाव चाहते हैं और लोगों की ये भी है कि जो उनकी भावना पे खरा उतरे उसको जो है वो फिर मानते हैं। तो अभी बीजेपी ने क्या किया है कि जिन प्रदेशों के अंदर एंटी बीजेपी सरकार है उनमें गवर्नर और उनमें आईएएस ऑफिसर सरकार ने बीजेपी ने अपने लगा दिए हैं और वो परेशान कर रहे हैं। जैसे पंजाब में है, अब वहाँ का गवर्नर कहता है ये राष्ट्रपति राज लागू कर दो। अरे भाई, आप वहाँ मणिपुर में कर दो ना। बहुत बड़ा 3 महीने तक आग लगती रही वहाँ पे। अरे हद हो गई बात की। एक औरत को इतना महाभारत हो गया था एक औरत की चुनरी उतारने पे और यहाँ तो नंगी कर दिया। ऐसे जलील, ऐसे कमीने, 2.5 महीने बाद तो वो बात बाहर उभर के आई, फिर भी कार्रवाई नहीं है। डूब के हमारे मतलब हद ही हो गई। प्रधानमंत्री ने 2 मिनट बोला सिर्फ संसद के अंदर, ये अपने आप एक बहुत बड़ा सवाल है। एक सवाल आखिरी में, संविधान को लेकर प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार कहते हैं कि अब वक्त आ गया है संविधान को बदलने का। संविधान जो दलित, आदिवासी, वंचित तमाम लोगों को रक्षा देता है, उनको एक अधिकार देता है। देखिए, ये जो जिस तरीके से चल रहे हैं ये चाह रहे हैं, जैसे अभी एक कानून बनाया कि अगर कोई दवाई खाने से किसी को रिएक्शन हो गया, कोई मर गया, उस पे कोई क्लेम नहीं होगा, वो कोई दोषी नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि कोई कंपनी नकली दवाई बनाए चलाए, दुनिया मर जाए तो मार दो जी, ठीक है। कल को ये कनैन की गोली की जगह जहर की गोली भी दे तो कोई क्लेम नहीं होगा। ये ऐसे केस वो जो है कानून बना रहे हैं। तो ये संविधान को बदलना चाहते हैं और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा संविधान है वो बहुत पारदर्शी, बहुत संपूर्ण संविधान है, उससे छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। ये जनता संविधान बदलने पर विरोध करेगी और सरकार को जो हमला कर रहे हैं संविधान बदलने की, उन पर डटकर मुकाबला करेगी। बिल्कुल करेंगे। ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, कोई भी देख सकता है। ईवीएम को बीच से बाहर कर दें, फिर देख लेना कितने की वोट पड़ेगी। ये ईवीएम में गड़बड़ी करके तो अपने आप को जीता घोषित करते हैं और जो इनके जो आईएएस ऑफिसर है वो इन्होंने गुलाम बना लिए हैं। उस चीज़ को किनारे करके, ईवीएम को किनारे करके बेल्ट पेपर से चुनाव कराएं, देख ले अपनी औकात पता चल जाएगा। जैसे कि इंडिया करके एक संगठन बना है, यूपीए था पहले, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि उस संगठन के अंदर भी कोई लोग ऐसे हैं जो मौका परस्त हैं और उसी मौका परस्त का बीजेपी आरएसएस से फायदा उठा सकती है? देखिए, जो राजनीति है वो सारी ही मौका परस्त है। बिल्कुल है, राज की नीति, सही बात है। देखिए, हम समझ गया। हमारे देश में क्या है, हमारे देश में कोई आदमी पंचायत सरपंच से लेके
प्रधानमंत्री तक देश की सेवा करने के लिए नहीं आता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारे 95% लोग हैं जो अपने लिए राजनीति करते हैं, अपने परिवार के लिए राजनीति करते हैं, अपनी चौधर के लिए राजनीति करते हैं। यही कारण है कि ये देश के देशभक्त जो है वो आगे नहीं निकल पाते। पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा, वो यहाँ पे हो गया है। और जो देशभक्त लोग हैं, जो देश को बचाना चाहते हैं, जो देश को लूटते नहीं हैं, उन पे चुनाव में खर्चने के लिए पैसा नहीं होता, वो हार जाते हैं। इसका मतलब हालात बदलेंगे और अब हम जीतेंगे। देखिए हालात, देखिए वक्त तो सबका बदलता है जी। अब ये बीजेपी जो प्लानिंग कर रही है, ये इनकी प्लानिंग है जी। ऊपर वाला जब प्लानिंग करेगा ना तो सब कुछ तहस नहस कर डाल। ऊपर वाले की लाठी बहुत धीरे से चलती है, तब तक मुझे लगता है कि अगर वो हालात और बिगाड़ दें। देखिए अभी पीछे आंदोलन हुआ, जी। एक्चुअली हम ये कहते हैं कि हमने वो आंदोलन किया, लेकिन नहीं, वास्तविकता ये थी वो खुदा और खुदी के बीच का एक बैर था। सरकार कहती है कि हम सारा भोजन जो है अपने शिकंजे में रखेंगे, और परमात्मा कहता है कि परमात्मा को सभी को भोजन देना है, जीव जंतुओं को सभी को। तो ये खुदा और खुदी के बीच का बैर था, और बीजेपी ने सारा जोर लगाया, सारे खालिस्तान के भी, उग्रवादी के भी आरा वगैरह बकवास काटते रहे, लेकिन उनका कुछ नहीं चला और आखिरकार नाक रगड़ना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया। गुरनाम सिंह चड़ूनी एक अपना एक बड़ा नाम है, किसान नेता हैं। जिस तरह से उन्होंने अपनी बेबाकी से बात कही है कि आने वाले समय में हरियाली की फसल लहराएगी और अमन चैन इस देश में फिर दोबारा से लौटेगा, और उन लोगों को सत्ता मिलेगी जो इस देश के अंदर भाईचारा कायम रखना चाहते हैं। और इसी भाईचारे की मिसाल पैदा करने के लिए आज शीतल में किसान भाईचारा महासम्मेलन हुआ। तो देख रहे थे आप डेमोक्रेटिक भारत। मैं डॉक्टर महेश वर्मा, मेरे सहयोगी रमन वर्मा के साथ दीजिए इजाजत। शुक्रिया।